ओम का उच्चारण ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। किसी ने भेजे नहीं वाक्य करके, मैंने कहा था भेज देना, सब भूल गए। नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते जी। बहन जी मैं 2 दिन हॉस्पिटल में ही बस बिजी रही हूँ, तो बिल्कुल इस वजह से कुछ नहीं कर पाई। ध्यान था मेरे को। हाँ जी क्या हुआ? कौन था हॉस्पिटल में? ऑपरेशन हुआ मेरे जीजाई का, तो फिर साथ रहने वाली बात थी, मतलब बहन के साथ। चलो कोई नहीं, वो तो मजबूरी तो है। हाँ जी, बाकी मुझे याद था मैं पर नहीं निकाल पाई टाइम। अभी मैंने आपकी सुनी है, रिकॉर्डिंग सुनी है, करूंगी मैं, करके भेजूंगी आपको। और बोल गए सारे? हाँ जी भूल ही गई मैं, याद ही नहीं रहा। मैंने उसके कर लिए थे अभ्यास 35 के भी करे हैं, बाकी ठीक कितने हैं पता नहीं, गलत कितने हैं, ये तो बहुत सारे होंगे। ये आचार्य जी हमने तो ये साथ साथ फिर मिला लिए थे, आप करवा रहे थे अपने, पहले खुद किए थे फिर इसलिए नहीं भेजे। ठीक है तो ठीक है। चलो आप लोगों का विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास की हो गया तो फिर अच्छी बात है। तो सिर्फ इसलिए ही था कि करेंगे तो एक पक्का हो जाएगा जो हमने इतने दिन अभ्यास किया। तो अब हम करें इसको, क्या करेंगे आज? रचनानुवाद कौमुदी का करें या कि आगे बढ़े? शानच वैसे तो आपने सब सीख लिया। नहीं, इसका जो अभ्यास 35 की जो एक्सरसाइज है संस्कृत बनाओ, वो कर लेते हैं एक बार ना। नहीं है वो कर लेते हैं। चलो करो। कुछ किए थे ना शायद हमने। उस बालक ने एक बार पाठ पढ़ा, इसमें तो नहीं। 4-5 किए थे आचार्य जी। हाँ 4-5 किए। वापी वाला भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये 5वां नगरी के चारों और रजनी में प्राची या वाच्य दिशा में कौमुदी फैल रही है, ये नहीं किया था। स्लाइड तो ना दिखाई दे रही आचार्य जी। नहीं अभी तो स्लाइड मैंने भेजी नहीं, स्लाइड है नहीं ना। अब तो आप अपना रचनानुवाद कौमुदी करोगे ना? 36वां अध्याय 35वां 35वां 36वां अभी नहीं शुरू किया था ना, 35वां कर रहे थे और उस हिंदी के वाक्य किए थे, संस्कृत नहीं की थी। अब हम यही करते हैं। तो ये पहला तो ऐसे साधारण है, उसमें शामिल प्रत्यय करना ही है। स बालका एकदा पाठम अपठत या सकृत पाठम अपठत या तेन बालकेन सकृत पाठः पठितः, ऐसे भी कर सकते हैं। राजकुमारी नदी के पास जा रही है। याद है इसका? राज्य राजकुमारी नदी
निक्सा गच्छन्ति अस्ति। गच्छन्ति अस्ति, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये तय के बड़ी की मात्रा है। हाँ जी। कमलिनी वापी में अत्यंत सुशोभित हो रही है, शोभित हो रही है। उसका था कमलिनी वापीम शोभामाना अस्ति। शोभमाना। शोभमाना अस्ति। नहीं, वापी में क्या वापी लगता सप्तमी लगेगी इसमें फिर वो। है? हाँ जी, सप्तमी लगेगी ना। अच्छा, सप्तमी का हो गया आपका ये। एक सेकेंड, नदी की तरह आएगा ना, सप्तमी आएगी। जी। वापी श्याम, हाँ, वापी श्याम, वाप्याम वाप्याम वापी श्याम नहीं, वाप्याम। क्या है? नहीं वाप्याम। हाँ, वाप्याम। ओके। रानी सखियों के साथ हाँ। गौरी सरस्वती की वंदना कर रही है। अब आपको बता, अंजना जी वंदना के साथ पहले से रानी सखियों के साथ गौरी और रानी सखिभिः सह गौरी सरस्वती च राखी कर गौर्याः सरस्वत्याः च वन्दमाना अस्ति। वंदमाना ये करते हुए द्वितीय आती है। वंदमानाम आएगा। वंदमाना वंदमाना वन्दमाना बोला ना माना। इसकी। नहीं, सरस्वत्या लिखा ना, गौरी सरस नहीं, उसका नहीं करना, षष्ठी नहीं लगेगी, द्वितीय लगेगी वंदमाना। राज्य द्वितीय या लगेगी तो फिर महिषी या राज्य होता है, रानी नहीं है। महिषी। क्या बोला? नहीं, राज्य, राजा जैसे राज्य, राज्य हो जाता है ना, राज्य राज्य एक ही मात्रा, या महिषी। महिषी यहाँ पर इसमें करा दिया आपने। हाँ, महिषी आया हुआ ना उसके रानी के लिए। महिषी सखी भी सह गौरीं सरस्वतीं स्वतीं च वन्दमाना अस्ति। हाँ, नगरी के चारों और रजनी में, ये भी शायद कर तो लिया था, पर चलो दोबारा से कर लो। अब आभा बताओ। ये इसमें षष्ठी आएगा या गौरिया आएगा या गौरी आएगा? द्वितीय आता है वंदना। ये तो कर लिया था हमने। हाँ, कर लिया था, वो तो कह रही हूँ कर लिया नगरीम था। अभितः कौन रजन। ये मतलब द्वितीय आएगा तो ये कर लिया था बुआ, मेरे को दूसरा पूछना। पांचवा कह रही हूँ ना। अच्छा, ये पांचवा भी कर लिया था। कर लिया था ये। हाँ, ये भी कर लिया था। तो पांच तक किए थे आचार्य जी, हाँ, छठे से लगना। नहीं, इसका कंचन नगरीम जिसका क्लियर। अभितः रजन्याम प्राच्याम प्रतीच्याम उदीच्याम अवाच्याम च कौमुदी प्रसरती। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। रंजना जी क्या कह रहे थे आप? नहीं, ये जो फोर्थ था, रानी जी। सखियों के साथ, इसका जरा एक बार पूरा सेंटेंस बोल दीजिए, मेरे को ना पूरा क्लियर नहीं हुआ। के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये आपने कहा ना, महिषी सखी भी सह गौरीम। गौरीम आएगा, गौरी आएगा, गौरीम आएगा। हाँ, गौरीम सरस्वतीम च वंदमाना अस्ति है। हाँ जी। अच्छा, और ये जो है, ये पांचवा जो आभा ने बोला है अभी, नगरीम परितः रजन्याम प्राच्याम उदीच्याम अवि रजन्याम, याद रहे, ज पूरा ना आधा, रजन्याम। रजन्याम प्राच्याम उदीच्याम अविच्याम च दिशायाम कौमुद्याम। कौमुद्याम आएगा, कौमुदी आएगा। ये अवाच्याम च दिशि होता है, दिशायाम नहीं, दिक शब्द होता दिश्य है। दिश्य। दिशि, दिशि हलंत शब्द दिशि। है, सप्तमी विभक्ति में मात्रा आता है दिशि। अच्छा, द को छोटी की मात्रा, श को छोटी की मात्रा है ना। हाँ जी, दिशि। हाँ। आगे कौमुदी आएगा या कौमुदियाम? हाँ। मैंने
नहीं, कौमुदी फैल रही है ना, कौमुदी में थोड़ी है, वहां तो सब में है ना, अच्छा तो हाँ। इसलिए सत्य में लगाई है। यहाँ तो में नहीं है, यहाँ कौमुदी फैल रही है, तो कौमुदी प्रसरति। कौमुदी प्रसरन प्रसरती हाँ संति। ठीक, हाँ। ठीक है। यहाँ प्रसर सती अस्थि आएगा ना, लगाने संति तो और नहीं आएगा ना। चानच लगा सकते हैं। प्रसरति तो वैसे कर दिया, प्रसरति और हाँ, प्रसर माना, प्रसर प्रसर माना अस्थि, इसमें अस्थि। शानच प्रत्यय लगाएंगे तो वो नेक्स्ट वाला मैं बताऊं। आपको बता दो, चलो बता दो। गौरी की वाणी शिव को अच्छी लग रही है। गौर्याः वाणी शिवम रोचमानः अस्ति। रोचमाना अस्ति, तो शिव जिसको रोचक लगता है तो उसमें क्या लगाते हैं? रुच धातु के साथ कौन सा विभक्ति लगती है? तो शिव को अच्छी लग रही है, रुच याद है आपको? चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी। तो क्या आ जाएगा? आएगा चतुर्थी लगेगी। किसको अच्छी लग रही है? गौरी को। गौरी को अच्छी लग रही है। गौरी की वाणी शिव को, शिव को। अच्छा, शिव को शिव अच्छी के लग साथ रही है। चतुर्थी। तो शिवाय, शिवाय। हाँ, रोचमाना अस्ति। ठीक है, ये नहीं, चीज एक बार क्लियर कर दीजिए। गौर्या है वाणी, गौर्याः वाणी, गौर्या वाणी। षष्ठी विभक्ति है ना, गद्याः। अच्छा गौर्याः वाणी हाँ। शिवाय रोचमाना अस्ति। ये आचार्य जी इसमें शिवाय वाणी आएगा। लगेगा या वाणिया लगेगा? वाणिया। नहीं लगेगी, वाणी अच्छी लगती है, प्रथम आएगा ना उसमें। चतुर्थ आपने षष्ठी क्या सोचा? ये गौरी में भी षष्ठी है तो इसमें गौरी, भी। गौरी की वाणी, वहां संबंध बता दिया ना। गौरी वाणी तो नहीं है ना, है ना? हाँ अगर जी, गौरी वाणी होता तो दोनों में एक आ जाता, तो गौरी की वाणी, उन दोनों में तो संबंध आ गया। वहां पर एक ही विभक्ति वचन लगता है जहाँ दोनों विशेषण विशेष्य हो। यहाँ पर विशेषण विशेष्य तो नहीं है ना, विशेषण विशेष्य वो उसके बारे में ही जब बताया। तो अब ये गौरी और वाणी दोनों का संबंध है। की जोड़ दिया तो ये तो संबंध कारक आ गया। और जब उसमें अच्छी वाणी अगर हम करते, या उसकी ऊंची वाणी, उसकी धीमी वाणी, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तब उसमें हम वही विभक्ति वाणी में जो लगाया वही उसमें। ठीक है, या हाँ जी, गौरी, गौरी की जब हमने करा तो उसमें हम गौरी का कोई विशेषण देते हैं ना, सुंदर गौरी की वाणी है। हाँ जी, अगर ऐसे हम करते तब सुंदर में भी और गौरी में भी, गौरी में गौरिया आया तो सुंदरिया ऐसे हम लगाते, सुंदरी गौरी की। ठीक है। वहां पर विशेषण विशेषण का हमें ध्यान रखना है। तो जब वो दोनों, मतलब जब भी हम कह रहे हैं तो वाणी, कैसी वाणी, अब आता उसमें तो नहीं आया गौरी की, तो कैसी गौरी, ऐसा कुछ इसमें विशेषण नहीं दिया उसकी विशेषता, तो इसलिए उसमें नहीं आएगी। जहाँ विशेषण विशेषण वहां पर, ये समझे। बुआ वाणी है इसलिए स्त्रीलिंग होगा रोचमाना। हाँ जी, हाँ जी। वाणी स्त्रीलिंग है इसलिए। ठीक। पार्वती और जानकी पृथ्वी पर बैठी हुई अष्टाध्यायी पढ़ रही हैं। जी पुष्पा मैम। हाँ जी। पार्वती और जानकी पृथ्वी पर बैठी हुई अष्टाध्यायी पढ़ रही हैं। पार्वती जानकी च पृथ्व्यामा आसीना अष्टाध्यायी अज्ञाना। पृथिव्यामा क्यों? पृथिव्याम होता है ना, स्त्रीलिंग लिंग तो है, और स्त्रीलिंग में पृथिव्याम बनता है ना। व्याम पृथ्वीयाम, हाँ याम लगता है। पृथ्व्याम, हाँ जी। पृथ्वीयाम आसीना, हाँ, आसीना और यहाँ पर ये अष्टाध्यायी। देखो, पृथिव्याम आसीना कौन कौन बैठे हुए हैं? पार्वती और जानकी। हाँ, तो कौन सा वचन आना चाहिए? दो है ना। हाँ जी, दो हैं। यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ तो आसीना, असीनो। दो ही वचन आना चाहिए, आसीनऊ। हाँ, नहीं नहीं, सीनो। आप बताओ आसीना
जब लता है तो वचन में क्या आएगा? हाँ जी, असीना क्या कह रहे हो आप? आसीना जो है हाँ किसकी तरह चलेगी? लता की तरह ना। जी जी, लता की तरह चलेगी। हाँ जी, हाँ, तो द्विवचन में क्या आएगा लता में? लते लते आता है ना, तो असीने असीने आ आस जाएगा। है रंजना जी। पार्वती जानकी चा पृथ्वी हाँ माँ नहीं ठीक है, मैंने वो नदी की तरह लगा दिया, असीना समझ के। असीने ठीक, असीन, अष्टध्यायी हाँ नहीं, अभियाने आ की अष्ट मात्रा भी है। आसीने असीने। असीने अष्टाध्यायी यहाँ फिर अधियाने लगेगा कि अधियाना ही हाँ लगेगा? नहीं, अधियाने 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 अष्टाध्यायी। पढ़ रही है ना, क्योंकि उन दोनों का मेंशन है, पार्वती और जानकी, तो इसलिए अधियाना। जानकी अधियाने, अधियाना या अधियाने? ये अधियाना को मैं बता रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। अधियाने हो गया तो आगे। अधियाने कर दिया, हाँ द्विवचन में अधियाने की। हाँ, तो आगे इसके भी द्विवचन भी लगाओगे ना। अस्थि अस्थि सब जगह लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा? स्तः, स्तः, हाँ, अस्थि स्तः संति आता है ना। तो हाँ, जैसे स्तः। सब जगह लग रहा है रोचमाना अस्थि, तो अब यहाँ पर अष्टाध्यायी अधियाने सह। हाँ जी, देखो आ गया ना कितना। पार्वती जानकी च पृथिव्याम आसीने अष्टाध्यायीम अधियाने स्तः। हाँ ठीक है, जी, हो गया सबको स्पष्ट? अष्टाध्यायी में या अष्टाध्यायी? राम अष्टाध्यायी हुआ था। द्वितीय में आ जाएगा ना, अष्टाध्यायी द्वितीय विभक्ति में बच जाएगा। अष्टाध्यायी। हाँ, अष्टाध्यायी। बहन जी, ये इनका ऐसे आएगा, राम बैठा हुआ था, रामाह तिष्ठत स्म। आचार्य जी हाँ जी, ये असीनः, महियाम भी लग सकता है इसमें, पृथ्वी याम है ये महियाम, पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के लिए क्या लग सकता है? मही, हाँ महियाम। महियाम, महियाम महियाम, ह के ठीक है नीचे जी। या, याम हाँ जी, ऐसे ठीक है आधा जी। याम, मही महियाम। अच्छा, मई इसका पर्यायवाची शब्द है। हाँ, यहाँ दिया ना, देखो अभ्यास 35 में अच्छा, देखो। इसको ध्यान में दिया। कुमारी, गौरी, मही, रजनी। तो ये इन ठीक, सब हाँ चीजों जी, को हाँ जी। शब्द याद करते जाओगे तो फिर संस्कृत तभी बढ़ेगी ना। राम बैठा हुआ था, राम तिष्ठति आसीना समाम। आसी। असीनः आसीत्। हाँ, ऐसे आएगा, राम आसीना आसी असीनः आसीत्। आसीना नेक्स्ट त्वम् है उद्यानः आस्था। है। त्वम् अद्यानः आस्थाः। तुम अच्छा, पढ़ तो रही थी। हाँ, पढ़ रहा था। तो अधियान आसह, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, वह मांग रहा था। ये आसी नहीं आएगा आचार्य जी, तो हम अधियान आसी। हम्म, इसमें आसी, आसी नहीं आएगा। आसी। त्वम् अंजना जी आपने क्या बोला था इसका? आस्थाः। आस्था आएगा, आसी आएगा। ये मध्यम पुरुष एक वचन में तो आसी नहीं आएगा। उसमें है ना, मध्यम मध्य पुरुष पुरुष एक वचन में आ गया। का तो ऐसे ही आएगा। शीत आस्ताम आसन आसी ही आएगा ना। अच्छी। आसी आस्तम आस्त। ठीक है, अब आगे। हाँ, तो पढ़ रहा था हो गया, वह मांग रहा था। सह यजमानः आसीत्। याचमान, याचमान आसीत्। सह याजमानः आसीत्। आसीत्। और कुमारी सो रही थी। कुमारी शयाना आसीत्। शयमान। शयाना, ठीक है। शयाना। सत्यावन जी आप भी बोलो ना, और मनीषा, और बारी बारी से करने दो, फिर आप लोग ही बोलते जाना। आती है नहीं, आता है नहीं मेरे को आता है आता नहीं। क्यों नहीं? आता है, आता है। ये उस दिन किए थे मौसी जी।
इकट्ठे बैठ के ही तो किए थे अभ्यास 35 से। चल अब मैं इनसे भी पूछती हूँ ना, आप लोगों ने बहुत बोल लिया। अब मनीषा जी, सत्यबेन जी, सुंदरा जी, इनसे पूछूंगी पहले। अच्छा, कुमारी सो रही थी, हो गया। कुमारी शयाना आसीत, गौरी खाना खा रही थी। बोलो जी सत्यबेन जी। गौरी खाना खा रही थी। प्रभा हंसमाना। सत्यबेन जी आपको बोल रही है। मेरा नहीं जी ठीक बताऊंगी कि ना। कोई गोरी बात नहीं, गोरी मेरे हाथ खा में रही डंडा थी। है नहीं, और ना ही आप मेरे पास हो। गोरी गोरी भोजनम भुजमाना अस्ति। थी ये तो बता सकते हो। थी, गलत है आसीत नहीं थी। है ना। आशीत, हाँ जी, आशीत आशीत। आसीत पर भुज माना नहीं, भोज माना है ना। भोजमाना, हाँ, भोजमाना। क्योंकि गौरी भोजनम या भोज माना भी बोलो तो उसी में आ जाता है खाना खाना। क्या खाएगी, खा रही। इसका बुझाना भुंजाना, नहीं होगा इसमें, बुझाना। भुंजाना। हाँ, भुंजाना। भुंजाना। मैं भी वही इनकी लहर में जाएगी। गौरी भुंजाना है, इसको देखो पीछे से देख लो, देख लिया करो। भुंजाना, ऊपर उदाहरण में भी है ना इसका छठा। अच्छा, ठीक है, भुंजाना। ठीक है भुंजाना। सत्यबेन जी। भोज माना नहीं होता, भुंजान होता है। भुन तो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में हाँ जी, भुंजाना, स्त्रीलिंग में भुंजाना आसीत। भुजाना, भुजाना। भुंजाना आसीत। प्रभा हंस रही थी। हाँ डॉक्टर सुंदरा जी। प्रभा कुंतला जी हैं। आचार्य जी प्रभा नमस्ते। हंस रही थी। प्रभा मेरा प्रभा नंबर रह गया आचार्य मैंने जी। डॉक्टर सुंदरा जी से पूछा है, आप नहीं हो सुंदरा जी। प्रभा हसमान आसीत। हाँ, हसमाना आसीत। रानी मेरा रह हंसती। गया आचार्य जी बीच में। इसका ये हसित वाना नहीं आएगा, नहीं, हसितवान तो रहेगा। पीछे हसितवान लिखा हुआ था उसका ना, चानच का पुल्लिंग में। हसाना नहीं आ जाएगा आचार्य जी इसमें, पुल्लिंग में हसाना भी आ हसितवान सकता है। लिखा हुआ है पीछे ना। कहाँ पर लिखा? मेरे ख्याल पीछे जो शाना जब होता हुआ तो प्रत्यय ना, शानच माना है, बिल्कुल ठीक। लिखा होगा। कहाँ पर, कौन से पेज पर? हस माना आएगा ना ये, हस धातु नहीं, सच। हाँ, हस में तो आता ही नहीं। हस धातु तो परस्मैी पद है ना, हसती हसता हसंती, तो इसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा। प्रभा हंस रही थी। ये हसाना नहीं आ सकता आचार्य जी, हसाना, हसाना। हाँ, नहीं, एक मिनट में देखने दो। हस धातु तो है ही नहीं ना। हसन, हसन लिखा हुआ है ये हाँ, ना, क्षत्रिय और शानच जो। क्षत्रिय लगेगा, शानच नहीं लगेगा। हसंती, हाँ, हस जो है वो आत्मनेपदी नहीं है ना, परस्मैपदी है ना। हसती हसरा हसंती, तो यहाँ पर दोनों मिक्स आगे ना, क्षत्रिय और शानच दोनों प्रत्यय, जहाँ पर जो लगेगा वही लगाना है। यहाँ नहीं, परस्मैी पद में है सुंदरा जी, परस्मैी पद जो होती है ना, जो धातु तीता अंति चलती है, वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा, वहां शानच नहीं लगता। अर्थ दोनों का एक ही है, क्षत्रिय का भी और शानच का भी। तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा, हसंती, हसन हसंती। तो पुल्लिंग में तो हसन हसंतो हसंता, स्त्रीलिंग में हसंती हसंत्यो हसंत्य, ऐसे चलेंगे। तो अब ये हस धातु जो है वो हमारी परस्मैी पदी है, इसलिए हसंती आएगा। प्रभा हसंती आसीत। आया समझ में है सुंदरा जी? रानी हंसती हुई सखी को क्षोभ से देख रही थी। इसको करो आप सुंदरा जी। रानी हंसती हुई सखी को, है हंसती हुई सखी को। एक मिनट प्रभा से हसाना, मैं हसाना हो सखी। रानी
आप नहीं बोलोगे सत्या बहन जी, अभी नहीं, जब पूछूंगी तब। देखो पहले सखी को में कौन सी विभक्ति आएगी? दूसरी जी। हाँ द्वितीय बोलो, दूसरी नहीं द्वितीय। हाँ तो हंसती हुई में भी कौन सी सखी को, कैसी सखी को? शोभ से। हंसती हुई सखी को, तो उसमें आप सविता जी समझ रहे हो ना, सखी को आया तो कैसी सखी को? हंसती हुई सखी को। तो हाँ जी। सखी को में द्वितीय आया तो हंसती हुई को में भी द्वितीय आएगा। तो आप बनाओ इसको। शोभ से शोभेन हाँ दृष्टमान आसीत। शोभेन दृष्टमान आसीत। हाँ वो तो आगे, पर पहले क्या बताया? रानी हंसती हुई सखी को का क्या बताया? यहाँ उलझन है जी, क्योंकि सुना ही नहीं मैंने, मैं आई अभी थी। वो मैं बताऊं? पूरा वाक्य नहीं, आप काफी देर से आए हो, पता मेरे को, जब आप आए हो। नहीं आचार्य जी, समय बर्बाद नहीं करना चाहती। हाँ? समय बर्बाद होता है ना, फिर ऐसे मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। कोई बात नहीं, गलत बोलो, थोड़ा सा दिमाग में समझ आ जाता है ना, गलत बोलो तो। रानी हंसती हुई सखी को क्या आ जाएगा? सखी। सख्याम और उसमें हंसती हुई में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाना क्षत्रिय प्रत्यय के साथ। मैंने अभी बताया था हसन हसंता, ये तो पुल्लिंग का हो गया। स्त्रीलिंग का क्या हुआ? हसंती, हसंत्यौ, हसंत्यः। इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? असंतो द्वितीय वचन। असंतिम हसंतीम सखी असिंतिम। हसंतीम सखीम। अब आपने जो बोला क्षोभेण ईक्षमाणा आसीत। आसीत, तो द्वितीय विभक्ति लगानी है हसंती, जैसे नदी में लगाते हैं वैसे ही। तो राज्य या महिषी हसंतीम आशीता होगा सखी। ना जी। हाँ आशीता होगा ना जी बाद में। हाँ, बाद में आसीत आवेगा। तो महिषी हसंतीम सखीम क्षोभेण ईक्षमाणा आसीत। समझ आ गया सबको? एक माना आएगा, एक माने आएगा। क्या पूछ रहे आपने? क्या एक बार नहीं, एक माने आएगा या एक माना? एक मानिया क्यों? शोभ से। शोभेन से हो गया ना, शोभेन हो गया। अच्छा, शोभेन हो गया, वो तो स्वतंत्र है ना, देख रही थी। शोभेन हो तो उसका अलग से आ गया, क्षोभ से एक विशेष चीज आ गई। क्षोभ से देख रही थी, उसका विशेषण तो नहीं हुआ ना, है विशेषण थोड़ी हुआ। मतलब देख रही थी का ईक्ष आएगा, है ना? हाँ ठीक, मुझे लगा ईक्ष माना शोभ से देख रही का पूरा इसका है। ठीक है, शोभेन है ना? हाँ जी ठीक है, ठीक। तो अब आगे मनीषा जी आप बता दो। मैं जब लिख रहा था तब गौरी आई। मैं तो नहीं बता पाऊंगी आज, मेरे पास। मैं बोलूं माने बहन जी? 18 बताओ, आप कैसे पूछती हो? और आप ऐसे क्यों सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी? जैसे जैसे गलत बताते ही मैंने जब लिख रहा था तब गौरी आई। अहम यदा नहीं, ये इसका प्रयोग करना है। हाँ जी, मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ जी, अभी वो बता रही थी ना। नहीं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अहम की जगह मई? देखो हाँ, इसमें वो चलेगा ना, हम क्षत्रिय शानच का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदा युता नहीं, जैसे ऊपर हमने कहा ये नवा है, नवा वाक्य है ना, जैसे मई गच्छति सती पिता आगता, इसी तरह मेरा जा रहा था। ठीक है, लिख रहा था तब गौरी आई। मई, अच्छा, मई लिखती, मई जब मैं लिख रही थी, है ना? मई लिखती
तब की जगह इन्होंने सती लिख दिया। लिखती सती, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखन लिखनतो लिखनता लिखनतम लिखनतो सती गौरी, गौरी आई आगे आगे, तब की जगह सती लिखेंगे बहन जी। मैंने सती बहुत गौरी बार आगे से सती सप्तमी आगे इसको बोलते हैं। मेरा ऐसा करते हुए, उसका ऐसा करते हुए, मतलब कि जब वो यह कर रहा था, जब मैं ये कर रही थी, तब उस समय आता है। नहीं लिखती सती गौरी मैं लिखती सती गौरी आई, सीधी तब की फिर जरूरत नहीं होती, मेरा होने पर गौरी आई। तो तब जब नहीं लगाते, तब या यदा लगाते तो तब तदा लगाते, उसकी जरूरत नहीं है। सदा सीधा यही, मई लिखती सती गौरी आगतः। आगता, ये स्त्रीलिंग है ना गौरी। अच्छा आगतः, हाँ ठीक। पुल्लिंग था तो आगता है। बड़ा मतलब बड़े वाला वो डंडा इसके साथ बड़ी मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा स्त्रीलिंग के लिए आ की मात्रा आगतः, ये पुल्लिंग के लिए आगतः। हाँ जी, है समझ सबको? हाँ जी आगे। हाँ, मतलब कि मेरा ऐसे करने पर, तो उसी को दूसरे शब्दों में कहें कि जब मैं ये कर रहा था तो वह आया या वह गया। जब मैं कर रहा था या मेरा ऐसे करने पर, दोनों अर्थ एक ही है ना। तो चाणक्य छत्री लगाते समय यही करना पड़ेगा। तो मई लिखती सती गौरी आगता। हाँ मनीषा जी को समझ में आ गया, आया ना? इसको आप, मेरे को याद है जब सप्तमी भक्ति करी थी तब भी मैंने ये करवाया था। उसको सती सप्तमी बोलते हैं या भावे सप्तमी बोलते हैं। तो मेरा आपने हाँ, उसमें इसी तरह से प्रयोग होते हैं, तीनों में सप्तमी सप्तमी आ गई। उसके ऐसा करने पर तस्मीन लिखती सती, ऐसे उसके अगर आए, मेरा आ गया तो मई आ गया। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, ये मैं, जैसे मैं गई तो मैं की जगह फिर सप्तमी क्यों आई? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इनको। नहीं, ये पहले करवाया हुआ, शायद आप तब नहीं थे। ये जब आप सप्तमी विभक्ति है ना, जहाँ पर सप्तमी विभक्ति इसी किताब में, वहां देखना। इसमें ना नियम 130 में दिया हुआ है, ये पहले पेज पे ब्याज 35 पे, यहाँ समय का वो सूचक दिया हुआ है ना, इसलिए ये आया है। जी जी, ये नियम दिया हुआ है ना 130। इसको क्या बोलते हैं? सती सप्तमी। सती सप्तमी विभक्ति में होने पर, तो उसमें जो कर्ता होता है उसमें भी सप्तमी आ जाती है। मतलब ऐसा ऐसा होने पर, जब ऐसा करते हैं तो कर्ता में, कर्म में, सब में सप्तमी आ जाती है। तो इसको सती सप्तमी बोलते हैं, भावे सप्तमी बोलते हैं, दोनों चीजों से। जी। तो आप भी बिल्कुल आगे भी ऐसे ही आ रहा है। बालक जब रो रहा था तब वह दासी आई। करोगे मनीषा जी? अब करोगे कोशिश? सप्तमी सप्तमी लगानी है, कोई नहीं, मैं बताऊंगी, आप घबराते क्यों? बाल के हो जाएगी ना? हाँ जी, हाँ, बाल के। रोद, रो रहा था। रोने के साथ, ये रोने के साथ क्या आएगा? यही नहीं है ना, किया नहीं ना। हाँ, रुद्र धातु है। रुद्र धातु का रोदिति सती, रोदिति सती, रोदती, बाल के रोदिती। वो रुदनी नहीं आएगा? रुदनी, ये दोनों तरह से चलती है, रोदमाना भी होती है, रोदिति भी। बालक जब रो रहा था रुदिति होना चाहिए। रुदन, रुदन का बनता है रुदती, रुदती सती है। एक इसका आत्मनेपदी भी है और परस्मैपदी भी। तो आत्मनेपदी लगाना हो तो रोदमाना, पर इस आप यहाँ ये रुदन, रुदन बन जाता है इसका क्षत्रिय प्रत्यय में। तो रुदती सप्तमी में क्या होता है? रुदती सती। ठीक है, रुदन रुदन तो रुदता। तो बाल के रुदती सती, तब वह दासी आई।
तब तो आ गया सब। दब वह जैसे दासी। कंचन, कंचन जी। एक मिनट, एक पूरे हो गया, मैं करती हूँ, फिर कर आपसे बात। हाँ जी, सा दासी। हाँ शाबाश। सादासी, सादासी। दासी आई आगच्छति। हाँ शाबाश। आगता, तथा प्रत्यय लगे, अभी जैसे हमने किया ऊपर, वह गौरी आई, तब गौरी आई, वही बिल्कुल वही बात है कि आगता, तथा प्रत्यय लगे, आगम से प्रत्यय लग गया आगता। तो बालके रुदती सदी सा दासी आगता। हाँ जी रंजना जी, आप क्या पूछ रहे थे? धन्यवाद। नहीं, हाँ वही पूछना था कि रुदती आएगा ना, जैसे मई लिखती है, लिखती में तो जैसे लिखती आया है, वो सप्तमी एक ऐसे वचन ही। आया, लिखती में लिखन, लिखन तो, लिखनता तो करते लिखती, वही आ गया अच्छा, रुदती। ये लिखती भी आप लिखती लकार समझ रहे थे? सप्तमी, सप्तमी है, लिखती भी सप्तमी है। हाँ, जितने भी हलंत शब्दों में आप एक बार देखो, हलंत शब्दों में सप्तमी में छोटी ई की मात्रा आती है। हलंत शब्द है ना, रुदन हलंत बन गया, तो रुदन लिखन का, लिखन भी हलंत बनाना, लिखन लिखनतो लिखनता लिखनतम लिखनतो लिखतः लिखता लिखतभ्याम लिखतभि लिखते लिखतभ्याम लिखतभ्या लिखता लिखतभ्याम लिखतभ्यः लिखति लिखतोः लिखताम्, और फिर लिखत्सु सप्तमी में षष्ठी को लेकर के। तो लिखतः लिखतोः लिखताम् लिखति लिखतोः लिखत्सु, ऐसे बनता है। ठीक, मैं इतनी दूर गई नहीं ना, मैंने कहा मई में सप्तमी आ गया, सती सप्तमी आ गया। नहीं है, ये सप्तमी का रूप है। लिखती लिखता लिखनती, मैं तो ये सोच रही थी। नहीं, मैंने उसी टाइम बोल दिया था, ध्यान आपका। हाँ नहीं, वो मैं उस दिन शायद मैं आई नहीं थी। ये अभी था मैंने ना, था बोलते हुए। हाँ अभी तो आपने बोला तभी ना, मैंने कहा क्लियर कर लूँ एक बार ना। हाँ ठीक है। तो सप्तमी भक्ति का एक बार आप देखो, जो भी हलांत रूप है ना जहाँ भी, तो तृतीया, प्रथमा द्वितीया में थोड़ा फर्क होता है, फिर द्वितीया के जो द्वितीया बहुवचन में होता है, उसी से ही आगे तृतीया का आ से शुरू हो जाता है। लिखता हो गया तो लिखता, लिखतभ्याम, लिखतभि, ऐसे आ की मात्रा आएगी चतुर्थी में, ए की मात्रा पंचमी षष्ठी में विसर्ग, और सप्तमी में ई की मात्रा, ऐसे ये निश्चित ही है। आप हर हलंत में ऐसे ही आएगा, तो आप हलंत शब्द पढ़ लो। बुआ मैंने पता नहीं क्यों रुदनी लिखा हुआ है, रुदनी। क्या लिखा हुआ? रुदनी। रुदनी नहीं बनेगा ना, रुदंती। अगर आपने स्त्रीलिंग सोच के कर दिया होगा, तो अगर स्त्रीलिंग भी हो तो रुदंती बनता है। रुदती बनता है ना जी, रुदती नहीं, रुदंती स्त्रीलिंग एक वचन में, तो रुदंत्याम होगा। तो ये इसमें बनेगा रुदती। रुदती छोटी की मात्रा। कुमारी गाय का दूध दुहती है। ये बिल्कुल आसान है। हाँ मनीषा जी, आ गया ना समझ? मतलब ऐसे कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सी गलती होगी, आप करते जाओगे, आप तो जल्दी समझ जाते हो, समझ जाओगे, आराम से हो जाएगा। किताब आचार्य जी, ना, मेरी किताब नहीं है मेरे पास, तो मुझे बस सुन के ही दो। लाख आ गई, पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल नहीं रही है। अच्छा ढूंढूंगी। हाँ ढूंढ लेना। इस लक्ष्य ने रखी थी अलमारी में, लक्ष्य ने अलमारी में रखी थी, लक्ष्य ने। चलो देख लेना, बताओगे तो ये पाठ का तो कम से कम फोटो खींच के भेज दूंगी। आचार्य जी। हाँ जी, ये इसमें बाल के कि ये बाल केन भी आ सकता है? नहीं बाल के नहीं, इसमें वो नहीं आएगा ना, सही तृतीया है जी, बाल केन तो तृतीया, ये मई तृतीया है, तो ये बाल केन भी तो मई तृतीया हो गई। तृतीया कहाँ है? सप्तमी एक वचन है ना, सप्तमी एक वचन। हाँ मई। ठीक है, तृतीया में तो क्या होता है, मया होता है ना। हाँ तृतीया में तो मया। सप्तमी एक वचन। ठीक है। कुमारी गाय का दूध दूहती है, किससे नहीं पूछा? पुष्पा जी, अंजना जी के पास। कुमारी,
इसमें शानत क्षत्रिय नहीं है। अच्छा, ये सिंपल कुमारी है। गाम दुग्धम दोग्धी अस्ति। नहीं देखो, इसमें कुछ नहीं, साधारण सा इसीलिए कह रही थी। कुमारी गाम दोग्धी, सीधा बस। दोग्धी, हाँ, गाम दोग्धी। दूध दूधती है का मतलब है दोग्धी, उसके लिए एक ही शब्द आ गया, दोग्धी। गाय का गाम आ गया, ये इसमें दोग्धी आ गया। के साथ कुमारी पीछे गाम दोग्धी। पीछे दुहन लिखा हुआ था इसका ना, लेकिन अच्छा, उन्होंने दिया हुआ ना जोधपुर में दोग्धी दुल्हन दिया हुआ है। अस्थि, उसमें दिया दोग्धी, यहाँ इन्होंने ब्रैकेट में दोग्धी दिया है ना, तो दोग्धी आएगा पीछे। हाँ नहीं, पीछे दोहने का ना दुहन लिखा हुआ है। हाँ, उसका क्षत्रिय में दुल्हन लिखा हुआ है ना, पर यहाँ पर वो क्षत्रिय वाला अर्थ ही नहीं है ना। दूध मतलब फिर दुहंती नहीं आएगा, दोग्धी आएगा। दूध धातु का बदला दोग्धी आएगा। दुग्धी ऐसे कुछ आता है, दोग्धी। ये इसका रूप ही है लकार का प्रथम पुरुष एकवचन। तो कुमारी गाम दोग्धी, ठीक है। या आचार्य जी इसमें ये षष्ठी नहीं कुमारी लगेगी, धेनवा। गाय का दूध नहीं, वही बता रही हूँ आपको। उपपद विभक्तियों में दुह धातु, दुह, पच, याच, इन सब के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। आप निकाल लो। उस दिन एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि द्वितीय विभक्ति के उपपद विभक्ति वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे शब्द अकर्मक धातु है ना, और द्विकर्मक है, ये द्विकर्मक बन जाती है। देखो, गाय का दूध दोह रही है, तो इसमें गाय भी कर्म हो गया। किसको दो रही है, किसको दो रही है, गाय को। और क्या दो रही है, दूध। ये दो कर्म आ गए ना इसमें, समझ रहे हो। तो ये जो द्विकर्म धातुएं होती हैं, उनमें द्वितीय विभक्ति, उनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। ये देखो 14 पृष्ठ पर, 14 पृष्ठ पर देखो, अभ्यास 7 पृष्ठ 14, चतुर्दश पृष्ठ, सबसे नीचे नियम 21। ये धातु द्विकर्मक है। कौन सी, इन अर्थों के अन्य धातु, ये धातु फिर इन अर्थों वाली दूसरी धातु है, इनके साथ दो कर्म होते हैं। दुह मिला सबको, दुह, याच, पच, दन, दुध, प्रच, ची, दुह, शास, जी, मत, मुश, नी, रीढ़, कृष, वह। इन सब धातुओं, ये सारी धातुएं कैसी हैं, द्विकर्मक है। द्विकर्मक है, और इनके साथ कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति। जहां पर इन धातुओं, जिनके साथ इन धातुओं का प्रयोग होगा, किसको किससे मांग रहा है, याच, उसमें जिससे मांग रहा है, माता से मातरम याचते, उसमें द्वितीय आ गई। दूध, गाय को दूधता है तो दूध दूधता है, उसमें भी द्वितीय आ गई, ठीक है। इस तरह से पच में भी, दंड में भी, इन सब धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक, समझ आए। तो ये सारी द्विकर्मक धातुएं कहलाती है। इन धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, ये हमें याद रखनी है चीजें। तो शुरू में बता, तो ये कंचन जी पीछे 222 पृष्ठ के ऊपर दुह का दुहन लिखा हुआ है, क्षत्रिय में ना, क्षत्रिय में लिखा है। यहाँ क्षत्रिय का प्रयोग नहीं ना आ रहा, क्षत्रिय का प्रयोग का अर्थ ही नहीं है। कुमारी गाय का दूध दुहती है, दोह रही है, नहीं आया ना, रही अर्थ आए, तब दुहन अस्थि तक हम करेंगे। दुहंती अस्थि, दुहंती, तो दुहन क्षत्रिय में तो बनता है, वो तो मैं मान रही हूँ, पर यहाँ क्षत्रिय, हाँ जी वगैरह ना, हाँ नहीं, मैं वही डिफरेंस किया दोनों में, ठीक है। दुहती है और दो रही है, मतलब वो फर्क आ गया। पहले जब हमने शुरू किया था तो ती अर्थ में होता है, वो प्रेजेंट वर्तमान काल में है। रही अर्थ में जब हो जाता है, तब वहां पर क्षत्रिय शानच लग जाते हैं। रही है, खा रही है, दौड़ रही है, दासी रानी, जल्दी से करना, टाइम होने वाला। दासी रानी से धन मांग रही है। अब देखो यहाँ पर आ गया ना, दासी रानी से धन मांग रही है। मांगने की क्या होती है, याच। अब अभी हमने पढ़ा, याच जिससे मांगा जाता है, इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, याच के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। मैं बताऊं,
है? क्या बताऊं? चलो आपसे बाद में पूछूंगी, मैंने सरिता का नाम लिया। ठीक है। दासी, महिष्या, अभी अभी मैं क्या बोल रही हूँ? जिससे मांगा जा रहा है उसमें द्वितीया आएगी। द्वितीय, महिषम, महिषी है, महिषी शब्द है, तो द्वितीया लगाओगे सीधा नदी की तरह। महिष्या, महिषी, 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 नदी निशी, महिषीम, बिंदु लग जाएगा। हाँ जी। धनम, हाँ याचमानः अस्ति, हाँ, विसर्ग क्यों बोल देते हो आप? विसर्ग नहीं बोलनी, स्त्रीलिंग है ना, अस्ति, हाँ याचमाना अस्ति, दासी दासी को क्या कहेंगे महिषी संस्कृत में? याचमाना अस्ति। दासी को संस्कृत में क्या कहते हैं आंटी? हाँ दासी दासी को को संस्कृत में, दासी ही बोलते हैं ना, दासी। अच्छा नौकर को तो कुछ और बोलते हैं, भृत्य पता नहीं क्या बोलते हैं ना। विद्या हो गया, नौकर, नौकर अलग शब्द हुआ, अच्छा दास ये अलग शब्द हुआ। अच्छा वो दास अलग। अलग होता है, नौकर अलग होता है। नौकर नौकरी कर रहा है जो, और दास उनका दास बन गया जिसको उन्होंने अपने अंडर कर लिया, अपने वश में। दास ही रहेगा, दासी का दासी है, ठीक। हाँ, सरस्वती पार्वती से प्रश्न पूछ रही है। हाँ आभा, अब आप बता दो, इसके बाद पुष्पा। हाँ, सरस्वती पार्वती से प्रश्न पूछ रही है। 1 मिनट, ये मैंने लिखा नहीं है, मैं बताती हूँ। सरस्वती पार्वती प्रश्नम पृच्छ, एक सेकेंड। पृच्छन्ति। हाँ छंती अस्ति। जी अर्चना जी, आज ध्यान की कक्षा नहीं है, आज हमारी संस्कृत की हो रही है। अभी होगी 5:30 बजे, हम संकीर्तन वाले में ध्यान होगा, ठीक है? अच्छा, इसमें पार्वती के साथ पार्वती से तृतीया आएगी या पृच्छ धातु आ गई ना, अभी हमने किया ना द्विकर्मक पृच्छ में? हाँ जी, अच्छा ये उसमें भी द्वितीया द्वितीया। लगेगी। हाँ द्वितीया। तो ये सब एक बार विकर्मक धातुओं को पढ़ लो, कंफ्यूज ना हो। सरस्वती पार्वती प्रश्न पृच्छन्ति अस्ति। पुत्री बकरी को गांव में ले जा रही है। अब पुष्पा बहन जी, पुत्री बकरी को गांव में ले जा रही पुत्री है। को पुत्री कहते हैं, ये पुत्री 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 अजाम ग्रामम आग नील्यति, ले जा रही है। नीले ले लिया आपने, ले जाना, ले जाने की क्या होती है? नील्यति नी धातु होती है ना। हाँ जी, नी धातु होती है ना, नयति नयता हाँ नयति। जी, ले जाना नील, ये नियति। तो अब इसमें वो लगाओ ना। अच्छा क्षत्रिय नील प्रत्यय माना शानच प्रत्यय, क्षत्रिय लगेगा, शानच में। नयति नयता परस्मैपदी पदी हुआ। नयंती, हाँ, नयंती। नयंती। नयंती अस्ति। क्षत्रिय प्रत्यय को आपको क्षत्रिय प्रत्यय भी दोबारा करवाना पड़ेगा। उसका वो भूल गए, शानच के आगे क्षत्रिय भूल गए। वो उसमें हमने किया था ना, जो बहुवचन होता है, लट लकार का बहुवचन, उसमें दीर्घ ही लगा देते हैं बस। वो ह्रस्व होता है, नयति नयता नयंती, ये प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। तो उसका ही जब दीर्घ ही लगा दोगे नयंती, तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो ये अब इसका क्या लगेगा? ले जा रही है का क्या लगेगा? ग्रामम नयंती अस्ति, नयंती दीर्घ आ जाएगा, नयंती अस्ति। राम कल प्रातः लिख रहा होगा। सत्या बहन जी, मनीषा जी, डॉक्टर सुंदरा जी, इनमें से कोई बताएंगे? राम स्व प्रातः लिखिष्यान। नहीं, वो नहीं लगा, रहा होगा, लिख रहा होगा। इसमें बताया हुआ ना, क्षत्रिय शानच लगेंगे इन अर्थों में, रहा अर्थ में। लिख माने है होगा जी, लिखन। लिखन। अच्छा लिखन। हाँ। इसमें लिखशन नहीं आएगा?
नहीं, वो क्यों है? जैसे उसमें आया हुआ है इसके जो क्या होगा इसमें जो क्रिया लगाएंगे, क्रिया में हम भविष्य काल लगाएंगे ना, अस्थि के स्थान पर भविष्य काल लगाएंगे। मैडम देखो वो 30 सातवीं में है ना एग्जाम्पल में, 34 में अपना दिया हुआ है। लिथिशियन, सातवां एग्जाम्पल जो है ऊपर। हाँ भविष्य, हाँ अच्छा, ये ना 34 में 117, ठीक है, ठीक है, 127वां। शानस लगाए जैसे सगमिष्यन भविष्यति, ठीक है, लिट लगा कर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, रामः श्वः प्रातः लिखिष्यन् भविष्यति, ठीक है। भविष्यत काल में भविष्यत काल का लगा के लिखिष्यन् भविष्यति है सत्याबन जी। हाँ जी। वो लिखन भविष्यति, नहीं, लिखिष्यन्, लिखष्यन, लेखिष्यन, हाँ जी, लेखिष्यति, लिख लिखिष्यति होता है, लिख लिख, हाँ, जैसे पठिष्यन आया ना, पठिष्यन लिखिष्यन्, यह भी तो, यह नहीं आओ जी, लिखिष्यन। लिखिष्यन् भविष्यति। हाँ यो है तो लग रखा है तो कल घर जा रहा होगा। डॉक्टर सुंदरा जी कोशिश करो, तो कल घर जा रहा होगा। आचार्य जी नहीं करूंगी कोशिश। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मनीषा जी आप बता दो, तो कल घर जा रहा होगा। क्या क्या वाक्य है जी आचार्य जी? 22वां, तो कल घर जा रहा होगा। आपके पास पुस्तक नहीं है। तू कल घर जा रहा होगा। त्वम हाँ जी, कल, श्व हाँ शाबाश, हाँ गृहम हाँ, गृहम गमिष्यामि। गमिष्यन् भविष्यति, जा रहा होगा। जब गमिष्यति लिखते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है जाएगा। तो जा रहा होगा, क्या चल रही होगी, जाता हुआ होगा। तो वहां पर क्षत्रिय और चाणच लगते हैं, वो क्रिया भी खत्म नहीं हुई, वो कंटिन्यूअस चल रही है। तो इसी तरह वो जा रहा होगा, दोनों के अर्थ में फर्क आ जाता है। खाली रिट लगा देंगे तो जाएगा, और जब हम क्षत्रिय चाणच लगा देंगे तो जाता हुआ होगा या जा रहा होगा। जाता हुआ मतलब जा रहा होगा, वो क्रिया चल रही होगी। तो त्वं श्वः गृहं गमिष्यन् भविष्यति। भविष्य सी आएगा ना। हाँ हाँ जी, ये मुझे शानच वाला उतना नहीं आता अभी ना। कोई बात नहीं, इसलिए आपसे करवा रही हूँ ना, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप बोलोगे थोड़ी गलती होगी तो आपको समझ में आएगी। ये 23 में बताइए जी। त्वं श्वः गृहं गमिष्यन् भविष्यति भविष्यसि। न जी, ये 23 में पाप मत कर, नहीं तो हाँ, बाद तो अभी में इसकी बात तो अब आ रही है ना। पहले तो अपने को ये बारी है तो बोलोगी पाप मत कर, नहीं तो बाद में रोएगा, क्योंकि पाप से दुख होता है। हाँ जी, पापम, इसमें कोई क्षत्रिय शामिल नहीं है, इसमें इसमें तो अलम पापन लिखा है, बस आगे नहीं आता था। अलम पापेन अलम, तृतीया, हाँ, अलम पापेन, तृतीया पंचमी, हाँ, ठीक है ये भी। अलम पापेन या अलम पापम और पापात पंचमी भी आती है। नहीं तो बाद में रोएगा, नहीं तो नोचेत, हाँ, नोचेत बाद में, पश्चात रोदनम रोएगा, रोदिष्यसि रोदस्यसि, क्योंकि यतो ही पाप से दुख होता है, पापात दुखम अस्ति, होता है, भवती है, भवती 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 होता है। यतो ही
पापात् दुःखं भवति। ठीक है। अलम पापेन या अलम पापात् नो चेत पश्चात रोदिष्यसि यतो ही पापेन या पापात् दुःखम भवति। ठीक है। तो अब हम क्षत्रिय शानच की छुट्टी बीच बीच में जो आएगा देखेंगे। अब कल आपका आसान शुरू हो जाएगा, आसान हो जाएंगे, पर इनको याद रखते जाओ, बीच बीच में देखते जाओ। तो करिए जी, जी एक बार ये बताना है फिर से, क्योंकि पाप से दुख होता है। हाँ ये तो ही ये तो पापात या पापेन दोनों लग सकते हैं, पंचमी भी और तृतीया भी। ठीक है जी। जी यतो ही, हाँ, ये तो ही ये दिया हुआ है, शब्द कोश में दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि और नो चेत क्या मतलब होता है? नहीं तो न चेत या नो चेत?